नहीं है। आप पहले ये देखिए कि इनकी फोर्सेस भागी, फौज जो भागने में एक्सपर्ट है उसका वीडियो है और लोग बोल रहे हैं कि फौज भाग रही है, आप देख सकते हैं। ये भाग रही है बस्तर बंद गाड़ियों में, बुज़दिल फौज भाग रही है। ये देखें, अवाम देख ले, बस्तर बंद गाड़ी पीछे हो गई है। ये बस्तर बंद गाड़ी में बैठे हुए इस वक्त पीछे। बहुत ही अफसोसनाक खबर आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू हो गई, मतलब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एक जानिब जो है अवाम है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारे हैं। और अच्छा, शिया सुन्नी, कादियानी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये सब दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। ये अपने ही लोगों को मार रहे हैं क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इसीलिए मार रहे हैं। तो जैसे नारे बुलंद हो रहे हैं, हक हमारा आज़ादी, तुम कैसे ना दोगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इसके अंदर आज जो है आज़ादी के नारे बुलंद किए जा। पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। हुआ क्या है, कल रात भर पहले जिन जिन इलाकों में भीड़ हावी है वहाँ पर भीड़ ने पत्थर, बाकायदा बख्तरबंद गाड़ियों में फ़ौज थी, उनके पास में हथियार थे, उनके पास में सब कुछ था, एक से एक बंदूकें थी। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, बंदूकें नहीं चलती हैं। तो वहाँ पर जो उन लोगों के पास पत्थर थे वही प्रॉपर जिहादी स्टाइल भीड़ फेंक के पत्थर मार रहे हैं, शीशे फोड़ रहे हैं, घायल कर दिया। ये इनके कल जो है 7 बजे तक इनके जो गृह मंत्री हैं उनका बयान आया था, मोहसिन नकवी साहब का, कि 85 पुलिस वालों के ऊपर, फौज वालों के ऊपर अटैक हो चुका है। फिर रात तक वो बयान आता है अलग अलग इदारों के माध्यम से कि 150 से ज़्यादा पुलिस वाले और फौज वाले हैं जो भारी रूप से, किसी का सर फट गया है, किसी को पत्थर लगे, किसी को कुछ लगा है, किसी को बहुत बुरी तरीके से हालत नाजुक है जिनकी। आईजी साहब, आपकी बहादुर फोर्सेस भाग रही है। डी चौक पर कर लिया था इमरान खान के लोगों ने कब्जा, और कब्जा करने के बाद उन्होंने वीडियो बनाया कि हम डी चौक पे कब्जा करके बैठे हैं। और ये पाकिस्तानी फोर्सेस, आर्मी भी थी वहां पे, पुलिस भी थी, कुछ नहीं कर सकते। पहले तो पुलिस को मारपीट के भगा दिया। मेरे पास सारे वीडियोस हैं, आपको एक एक करके दिखाऊंगा। आज मेरे पास तबसरा, यानी कि आज मैं एनालिसिस कम और आपको वीडियोस दिखाऊंगा। क्या हुआ एक मुस्लिम कंट्री में, एक इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों पर तशद्दुद हुई। कुछ ऐसा ही अगर इंडिया में हो गया होता तो कितना चीखते हैं पाकिस्तान। नहीं है, आप पहले ये देखिए कि इनकी फोर्सेस भागी, फौज जो भागने में एक्सपर्ट है उसका वीडियो है और लोग बोल रहे हैं कि फौज भाग रही है, आप देख सकते हैं। ये भाग रही है बस्तर बंद गाड़ियों में, बुज़दिल फौज भाग रही है। ये देखें, अवाम देख ले, बस्तर बंद गाड़ी पीछे हो गई है। ये बस्तर बंद गाड़ी में बैठे हुए इस वक्त पीछे। एक वीडियो और दिखाता हूं जिसमें एक आदमी बोल रहा है कि डी चौक हमारे कब्जे में है। जश्न का समा है, डी चौक में जश्न का समा है। देर रात तक ये कब्जा खाली करा दिया गया, डंडे के बल पे, बंदूक के बल पे और शेलिंग के बल पे। अगर यही काम इंडिया में हो गया होता, शाहीन बाग में, तो हमारे कितने सारे जर्नलिस्ट शायद आत्महत्या कर लेते, शायद बहुत सारे पाकिस्तानी चीख के मर जाते। लेकिन ये काम इंडिया में नहीं हुआ, पाकिस्तान में हुआ। एक ट्वीट मैं चाहता हूं सबसे, एक ट्वीट करें, शायद तारीख या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप ये बोलेंगे, आपके पास ये एक्सक्यूज है कि मैं तो इंडियन हूं, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता। बहुत ही अफसोसनाक खबर आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू हो गई, मतलब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। एक जानिब जो है अवाम है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारे हैं। और तो जैसे नारे बुलंद हो रहे हैं, हक हमारा आज़ादी, तुम कैसे ना दोगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन इसके अंदर आज जो है आज़ादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। 8 अक्टूबर तक जो है पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है लॉकडाउन है, कर्फ्यू डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है। अभी भी देखें, जो गवर्नमेंट इस टाइम गवर्नमेंट बैठी हुई इस्लामाबाद में, उसके पास मैंडेट है। आप बाकियों को छोड़ें, जो PMLN है, PMLN का जो लीडर है वो खुद जीत के नहीं आया है। इनको जो है फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया है। फॉर्म 45 पे ये हारे हुए हैं। इनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो ये मुल्क कैसे चलाएगी? आप
जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जी। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हर शहरी को, आई एम नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बट आई नो द कॉन्स्टिट्यूशन आप ऑफ भी गिलगित पाकिस्तान। बल्तिस्तान से हैं। आई एम फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान ठीक बट हो आई एम गया। नॉट। अब गवर्नमेंट यहाँ पे भी यही करे। अब सबसे पहले सर इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जब नॉमिनल मुल्क क्राइसिस बंद होता जब है- तक एक गवर्नमेंट के पास मैंडेट ही नहीं है डिसाइड करने को, रूल ऑफ लॉ करने को, वो बैठी रहेगी तो क्राइसिस और बढ़ती जाएंगी। हाँ, तो सर इंडिया भी तो हमें देख रहे हैं, वो कहेंगे ये हमें अपना दुश्मन मानते हैं तो खुद आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया को छोड़ें, आप पहले अपना घर ठीक करें। अपना घर ठीक करोगे ना इंडिया आपको कुछ कहेगा ना और कोई मुल्क ठीक करेगा। पहले अपना घर आप खुद ठीक करें। अपने बाकी छोड़ें दुनिया क्या कहती है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन। पुलिस की गाड़ी भागती हुई देखी, ये वही पाकिस्तान की महान फौज है, ये वही मुगलों की वंशज हैं, मुगलों के संतानें हैं जो भाग रहे थे, और मुगलों की सल्तानें ही उन्हें मार भी रही थी। ये हम कम से कम ये बोल सकते हैं कि हम मुगलों के नहीं, और हम ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। हम पीसफुल हैं, हम जो हैं वो महान राम की संतान है। ठीक है, जो भी है, इंडिया जो है वो अपने आप को राम का मानता है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान राम की फोटो लगाई। पास मारे गए जिनको डंडों से मारा गया और गोलियां भी चलाई गई, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अपने टीवी चैनल्स पर चलाएं जो चीखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर तशद्दुद हो रही है, कश्मीर में तशद्दुद हो रही है, पूरा इलेक्शन करा दिया, फिर भी बोलते हैं कि वहां पे इनके अपने जो यूएन में जो डिप्लोमेट हैं, उन्होंने जो राइट टू रिप्लाई दिया था यूएन में, उन्होंने बोला था कि कश्मीर में पूरी लीडरशिप जेल में बंद है। कहां से जेल में बंद है? पूरी लीडरशिप कैंपेनिंग कर रही थी। खैर झूठ ये बोलते ही हैं। अभी आप आजाद नहीं हुए। लेकिन अवाम तो इसीलिए गई हुई है ना इस्लामाबाद। हम आज़ाद नहीं है, ये हमारे ऊपर जो लौंडे बैठे हुए हैं, लौंडेबाज, ठीक है, तो ये है मतलब इनसे हम आज़ाद नहीं है, पूरे सिक्योर नहीं है, तो इसका मतलब तो यही है। हाँ, ये जो क्लिप्स है पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, लाहौर जो है कहते हैं पंजाब का दिल है, और दिल पे भी ताले लगे हुए। इस्लामाबाद में जगह जगह जो है कंटेनर है, और लोगों के बीच जो बगावत है। जिनके पास बंदूक नहीं थी, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनको बदनाम करने के लिए बोला गया था कि इनके पास टीयर गैस शेल्स हैं, ये वो निहत्थे लोग थे। उन लोगों को ऐसे गंदी तरीके से मारा जा रहा था। ये थी असलियत पाकिस्तान की। मुसलमान को कैसे मारा जाता है। अच्छा, ये मुसलमान शिया नहीं थे, ये कादियानी भी नहीं थे, ये सुन्नी थे, ये हिंदू भी नहीं थे, ये क्रिश्चियन भी नहीं थे, ये सुन्नी थे। अच्छा, ये शिया, सुन्नी, कादियानी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये सब दिखाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। ये अपने ही लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इसीलिए मार रहे हैं। कल जो है वो कबड्डी का खेल चलता रहा है, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी पुलिस और सामने इधर जनता के बीच में, पीटीआई वालों के बीच में। इसके बीच में बता रहे तालिबानी भी घुस आए हैं, बलोच मिलिटेंट्स भी घुस आए हैं, अलग अलग चीज़ें। लेकिन हालांकि वो तो पुलिस के और जो सत्तारूढ़ दल है उसके बयान है, उसके दावे हैं, ताकि माहौल को उस तरफ ले जाया जा सके। मगर मेरा ये मानना है, मिला तो मैं नहीं हूँ किसी को वहाँ पर जाके, मगर ये सब लोग पाकिस्तान के ही लोग हैं। कोई अफगानी आकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करेगा। केपीके के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की कि वहाँ से लोग आकर के ये सब कर रहे हैं, वरना कोई भी इस तरीके से ये सब करने मुश्किल है आए, क्योंकि उनके लिए तो आसान है। वो तो वैसे ही केपीके में घुस के आतंक मचा सकते हैं अफगानी, यहाँ आएंगे ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बट बड़ी बात ये है कि पहले फ़ौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, बंदूकें थी, सब कुछ था, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पाए। मार खा खा कर 150 से ज़्यादा लोग तो वापस चले गए अस्पतालों में, बाकी भाग गए धुन दबा कर। फिर क्या होता है पता किया कि भाई ड्रोन्स वगैरह से, बाकी चीज़ों से पता लगाया कहाँ पर प्रोटेस्टर्स कम है, कहाँ पर भीड़ कम है। जहाँ पर भीड़ कम है वहाँ पर नफरी भेजो, और वहाँ पे फिर नफरी भेजी गई, वहाँ पे प्रोटेस्टर्स को भी मारा गया। जिन इलाके में फ़ौज डोमिनेट कर रही थी वहाँ पर प्रोटेस्टर्स बहुत होंके गए, बहुत मारे गए, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैवी थे, खासतौर पर जो डी चौक और जो रेड जोन का इलाका है इस्लामाबाद का, वहाँ पर बहुत ही बुरी हालत करी गई है, हालत टाइट कर दी गई है। किसकी? पाकिस्तानी फ़ौज की। मार मार के भगाया गया, बुरी तरीके से सब कुछ किया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं साफ। और साथ साथ में इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है कि कोशिश करी जा रही कि नहीं एससीओ मीटिंग से पहले ठीक हो जाए, एक हफ्ते से पहले ठीक हो जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि एक हफ्ते के पहले हालात पूरे ठीक हो जाएंगे और सारे देश इनके एससीओ मीटिंग में आ पाएंगे।